अगर कोई हार रहा हो ना, तुम्हारे पड़ोस में कोई बच्चा हो, कोई बेटी हो, कोई परिवार हो जिसमें धन की कमी आ गई हो और वो बहुत हार चुका हो, तो उसको कहना हार मती, एक बार पशुपति व्रत रख और पशुपति व्रत कर कर देख, बाबा चाहेगा तो 5 सोमवार में तो तेरा कार्य कर ही देगा। अगर कोई हार रहा है तो उसको बल प्रदान तुम करो। हंस ने सोचा ये ब्राह्मण मरेगा, आ गया है, मरने के लिए आया है। इतने में हंस ने तुरंत उसी समय पर शेर को उठाया। उठो महाराज, राजा महाराज, हे जंगल के राजा उठिए, जंगल के राजा जागिए, आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया है। आज एकादशी का दिन है, जंगल के राजा उस ब्राह्मण को कुछ दान दे दीजिए। आप जंगल के राजा हो, उठो महाराज उठो। हंस को मालूम था ये जंगल का राजा शेर सबसे पहले उठता है तो आक्रमण ही करता, पर हंस ने जो कहना चालू करा, आप उठो, जंगल के राजा हो, आज एकादशी का दिन है, अपने हाथों से पुण्य करो, दान करो, सत्कर्म करो, दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, कुछ दे दीजिए। जंगल का राजा उठा, उसने जो धाड़ा, ब्राह्मण तुरंत भागने की तैयारी करा। इतने में हंस ने कहा, ब्राह्मण देवता रुको, मरने तो तुम आए थे, मरने तो तुम आए हो ना, थोड़ी सी देर और रुक जाओ। मैंने प्रयास करा है कि जंगल का राजा तुमको कुछ दे दे, अगर सही तरह से अगर समझ में आ गई होगी इस हंस की बात तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, ये पक्का है। और जंगल का राजा उठा, उठते से हंस से बोला, हंस क्या बात है? हंस कहते हैं दरवाजे पर ब्राह्मण खड़ा है, आप राजा हो, आज एकादशी का दिन है, कुछ दान दे दीजिए। इतनी सी बात। जंगल का राजा अंदर गया कि आज मैंने अपना राज तत्व का ज्ञान आया। हंस को मालूम तो पड़ा कि मैं राजा हूं, तो जितने भी लोगों को उस शेर ने खाया था, उनके जो आभूषण पड़े थे सब उठाकर ब्राह्मण को दे दिए और ब्राह्मण से कहा, ये लो एकादशी का दान, ये लो एकादशी का दान। शेर अंदर गया, हंस पंडित जी के पास गए। हंस ने ब्राह्मण से कहा, बुद्धि बदले उससे पहले खसक ले। इसका क्या भरोसा है, ये कब पलट जाए? मौका मिला है, भग ले। उसने जेवर लिया, घर पहुंच गया। घर पहुंचा, इतना खुश, इतना खुश। पत्नी ने खूब जोरदार मकान सजा लिया, पर पड़ोसन जो रहती थी, ये तो गरीब बड़ा था, वो एक और पंडित जी जो रहते थे वो पैसे वाले थे, उसकी पत्नी की जितनी बत्ती होती है ना खोपड़िया में, सब जल गया। उसने कहा, अपनी पड़ोसन से पूछा, क्यों इतना सारा धन कहां से आया? अरे एकादशी के दिन मेरे पति से झगड़ा हो गया, पति झगड़ा कर कर मरने चले गया, जंगल में गया तो उसको शेर मिल गया, शेर ने ये सब कुछ दे दिया। इतने में पड़ोसन ने सोच लिया, आने दे अगली एकादशी। अब अगली एकादशी आ गया, अब इसके पैसे की कौन कमी थी, इसके बेबहू की कौन सी कमी थी, इसके तो ये तो अमीर थी। फिर भी पत्नी ने पति से कह दिया, सुनो कल एकादशी है, अपन दोनों जोरदार झगड़ा करेंगे और तुम झगड़े में लड़के चले जाना जंगल में, शेर मिलेगा और तुमको बहुत सारा सोना चांदी हीरा पन्ना दे देगा। पति के तेरे पांव पड़ूं जगदम्बा, शेर और हीरा पन्ना देगा, हमारे निपटा जाएगा। पत्नी बोली, मेरी पड़ोसन से बात हुई है, उसका भी पति झगड़ा करके गया था, वही की वही हुआ और एकादशी पे पंडित जी चले। जैसे ही पंडित जी गए, आज ड्यूटी चेंज हो गई, हंस की जगह कौवे को लगाया था। आज ड्यूटी चेंज है। ऑफिस में
एक व्यक्ति से अगर गलती हो जाती है ना, तो ऑफिस में दो तरह के लोग रहते, एक हंस की तरह, एक कौवे की तरह। जो हंस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, वो साहब के पास जाकर कहता है, सर छोटा है, गलती हो गई, अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना सर, इसको आता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखेगी सर, इसमें अभी अक्ल नहीं है, गलती हो गई सर। जो हंस प्रवृत्ति का होगा ना, उसकी गलती को छुपाएगा, उसको उजागर नहीं करेगा, उसको दबाएगा और ऑफिसर को समझाएगा, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगा, उसको समझाएगा। और जो कौवा प्रवृत्ति का होता है ना, वो और जाकर चार अलग से जोड़कर लगाएगा, सर वो तो तुम्हें बदनाम करने में लगा हुआ है, इसीलिए तो चाहता है कि तुम्हारी जॉब तक चली जाए, तुम्हारा ऑफिसर पद चले जाए, अभी भी मौका है, इसका ट्रांसफर कर दो, यहां से हटा दो। ये कौवा है। ये कौवा। आज ड्यूटी चेंज, आज दरवाजे पर राजा शेर के दरवाजे पर हंस द्वारपाली नहीं कर रहा है, आज कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, कौवा कर रहा है। और जैसे कौवा द्वारपाली कर रहा था और पंडित जी आए और कौवा खुश हो गया, अब तो निपटा। कितनी खुशी की बात है। ये मरेगा, शेर खाएगा, इसके थोड़े से मांस के टुकड़े मिलेंगे, मैं नोच नोच के खाऊंगा। कौवे ने अपना फायदा देखा और कौवे ने सोचा शेर तो सो रहा है, इसको उठाना पड़ेगा। कौवे ने शेर को उठाना चालू करा, काऊ काऊ करना चालू करा, शेर नहीं उठा। पंडित जी और आगे बढ़े, कौवे ने और तेज चिल्लाया, शेर को उठाने का प्रयास करा, शेर उठा। शेर ने जैसी धाड़ लगाई, पंडित जी घबरा, मरे। शेर आया बाहर, कौवे को देखा, कौवे से पूछा, क्यों रे क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? कौवा कहता है, बाहर पंडित जी आए हैं, ताजा ताजा मांस है, ब्राह्मण देवता बड़े चकाचक है, निपटा जाओ। शेर ने मन में सोचा, पिछली एकादशी पर ड्यूटी हंस की थी और उसने मेरे हाथों से दान करवा दिया था, आज ये कौवे की ड्यूटी लगी है, ये मुझसे पाप कराना चाहता है, क्यों ना एक मौका पंडित जी को फिर दे दूं और कह दूं चले जाए यहां से। पिछले बार का पुण्य हंस के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, वो ज्ञान प्रकट हो गया और शेर ने जाकर पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देवता मैं आपको खा जाऊंगा, निवेदन है आप यहां से चले जाओ। और पंडित जी दौड़कर चले गए। राजा शेर ने कौवे से कहा, कौवे तुझ में और हंस में कितना अंतर है, हंस मुझे जगाने का काम कर रहा है और जगा भी ऐसा रहा है कि धर्म में लगा रहा है, और कौवे तू उसकी निंदा कर कर मुझे इसलिए जगा रहा है कि मैं गलत काम करूं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं महाराज, एक हंस की तरह, एक कौवे की तरह। हंस वो होगा तुम्हें जगाने का प्रयास करेगा, धर्म में लगाने का प्रयास करेगा, सत्कर्म में लगाने का प्रयास करेगा, सच्चा सनातनी बनाने का प्रयास करेगा और भगवान के भजन में शिव के धाम तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और दूसरा कौवे की तरह होगा, जगाएगा, जगाने का प्रयास करेगा, तुमसे कहेगा देख लो, प्रयास करेगा, समझाएगा तुमको। कौवे की तरह भी लोग मिलेंगे तुमको, और जो आग लगाने का काम करेंगे, तुमको मिटाने का काम करेंगे। पर सत्कर्म की ओर बढ़ना है, हमको हंस की जैसे ज्ञान चक्षु रखना है। ध्यान दीजिएगा, गिद्ध रामचरितमानस, संपाति गिद्ध था, जटायु गिद्ध था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक का देख लेती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गिद्ध से ज्यादा सिद्ध की दृष्टि बहुत ऊंचे तक का देख लेती है। शिव महापुराण की कथा, गिद्ध अगर दूर तक का देख सकता है तो सिद्ध
उससे भी दूर का देख सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाओ तो किसी सिद्ध के पास जाकर थोड़ी देर बैठो। भजनावली, कीर्तनी, संकीर्तनी, स्मरणी, जो भगवान का भजन करने वाला हो, स्मरण करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, नाम जाप करने वाला हो, शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर का अनुमोदन करने वाला हो, शिव भक्ति में डूबने वाला हो। महाराज, अगर गिद्ध बहुत लंबा देख सकता है, बहुत दूर का देख सकता है, तो कोई सिद्ध और लंबा देख सकता है कि तेरा अंत कहां तक है, तुझे कैसे फल मिल सकता है, यह कोई सिद्ध ही देख सकता है। गिद्ध और सिद्ध दोनों देखेगा, आपके जीवन की श्रेष्ठता को देखेगा। एक हंस की तरह मिलेगा, एक कौवे की तरह मिलेगा। और जितने लोग नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले, घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, सर्विस करने वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, आपको भी दो तरह के लोग मिलेंगे। एक हंस जैसा समझाने वाला मिलेगा, एक कौवे जैसा आग लगाने वाला मिलेगा। दो तरह का। पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सिद्धता का भाव यही रहता है कि हम शिव के भरोसे। दरवाजे पर कोई आया, उसका आतिथ्य करो, उसका सम्मान करो, उसका सत्कार करो, वो जरूरी है। अभी शीतला सप्तमी गई, शीतला अष्टमी, इसके बाद में दशा माता की पूजन आ जाएगी। और अब की बार दशा माता की पूजन शायद रविवार की पड़ रही है। और रविवार की पड़ रही है तो कई लोग विचार में पड़े होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को जाएं कि नहीं जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता का पूजन करें कि नहीं करें, रविवार को पड़ रही है, करें ना करें। पहले भी कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे। रविवार के दिन आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। आप दशा माता की पूजन करने जा रहे। अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो, तो दशा माता के भाव से करें। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते। हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे हो, आप दशा माता की कर रहे हो। इसलिए रविवार को कर सकते हो आप दशा माता। करो आप सेवा, शिव आराधना कर रही। महाराज, भगवान शंकर पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी का तत्व है। फिर अगला जो वर्णन आया पंच तत्व में, मां दुर्गा अग्नि का स्वरूप है। महाराज, शरीर में एक तत्व अग्नि भी हमारे भीतर होता है, तुरंत उपज जाता है, तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत। दुर्गा, दुर्गा नाम पार्वती जी का कब पड़ा था? जब दुर्गमासुर को मारा था। रूरू नाम का एक दैत्य था, असुर, और रूरू नाम का ये दैत्य, रूरू नाम का ये असुर, जिसने चारों तरफ अपना वर्चस्व जमा रखा था,
कहीं यज्ञ होते खंडित कर देता, कहीं सत्कर्म होते नष्ट कर देता, लोगों के पुण्य को छुड़ा कर ले जाता, पुण्य को छुड़ा कर लाता। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना, जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री, और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंठ होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्मार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है, शिव की पंचायत में दे दो। एक बात बहुत सुंदर है शिव पंचायत है, अगर शरीर में कोई रोग हो गया है ना, शरीर में अगर कोई रोग हो गया है और डॉक्टर कह रहा है ये रोग, एक पत्र है देखो, कोई सतीश कुमार जी शर्मा, सुसनेर, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश से यहां पहुंचे हैं। भैया हम मध्य प्रदेश के ही हैं, वहीं तो कथा करी थी। कौन आए हैं? हाथ उठाओ जरा, खड़े हो जाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है भैया जी, गुरुदेव एक महा चमत्कार मेरे हुआ, उसको मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुदेव मेरे दाहिने पैर की पिड़ली में एक सफेद दाग हो गया था, उससे मैं बहुत चिंतित हो गया था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा रहा था। गुरुदेव वो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। गुरुदेव आपने एक सोमवार को जल चढ़ाने का उपाय बताया था, सूर्य भक्ति का। उस प्रयोग को बताने के लिए उस प्रयोग को मैंने किया, और करने के बाद गुरुदेव शिव का चमत्कार क्या होता है
माइक पे बोलना चाहेंगे? रिंदो। शिव का चमत्कार क्या होता है मैं वर्णन करना चाहूंगा कि मैंने जो उपाय करा अब मेरे शरीर से वो दाग चला गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये शिव कृपा। उसको बताने के लिए मैं 23/3/2022 को बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। आप कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या भैया? अरे वाह, अपन कितने को निकले? अरे बाबू अपन 22 को, हम 22 को निकले हैं, ठीक है। 23 को मैं बुधवार को कुबेरेश्वर धाम गया था। वहां जाकर मालूम पड़ा कि आप 22 तारीख को भिलाई के लिए रवाना हो गए हैं। मैंने रेलवे से जाकर सीहोर स्टेशन पर पूछा तो वहां से कोई ट्रेन यहां आने की नहीं थी। रात्रि 8:30 बजे मैं भोपाल आया और रात को 1 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस को पकड़ा, जिससे मैं भिलाई के लिए गया। मुझे बहुत खुशी की बात एक है कि गुरुदेव डॉक्टर के पास भी उस चीज का इलाज नहीं था जो शंकर जी ने मेरा इलाज कर दिया। इसलिए मैं धोख लगाने के लिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गया हूं प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए हमारे, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है। और ऐसे एक पत्र नहीं महाराज, बहुत सारे पत्र हैं जिनको अपन समय समय पर पढ़ेंगे। रोज के पत्र आते हैं और रोज के यहाँ पर पढ़ दिए जाते हैं। जितने पढ़ाते हैं उतने, पूरे तो पढ़ नहीं सकते, जो हाथ में आया वो पढ़ दिया। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती, अबीर गुलाल। शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो शंभो 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे। जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी। दूसरा भगवान विष्णु। तीसरा भगवान शंकर। चौथा मां दुर्गा। और 5वां सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत। 5 देवों का स्मरण शिव पुराण कह रही है। मां दुर्गा, दुर्गा कब बनी है? माता पार्वती तो पार्वती थी, दुर्गा कब बनी? एक रूरू नाम का असुर, बड़ा प्रबल असुर, जिसने हाहाकार मचा दिया, चारों तरफ हाहाकार मचाया। हर जगह पर जितना पुण्य था, धर्म था, सत्कर्म था, यज्ञ था, अनुष्ठान था, जो भी अच्छे काम होते थे सब बर्बाद कर देता था। बड़ा कष्ट, बड़ा कष्ट। देवता बड़े तकलीफ में आ गए।
सारे देवताओं ने जाकर भगवान ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी कुछ कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस रूरू दैत्य की अगर वध कर सकते हैं तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु दोनों एक ही स्थान पर खड़े हों, तब जाकर ये रूरू दैत्य मर सकता। अब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करी, भगवान शिव से भी निवेदन करा। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान विष्णु भी खड़े हुए, भगवान विष्णु भी खड़े हुए, दोनों सामने खड़े हुए हैं और दोनों सामने खड़े होकर रूरू दैत्य को मारने का प्रयास कर रहे। दैत्य मर गया। कोई अच्छा काम हो जाता है ना तो व्यक्ति के भीतर अहंकार खड़ा हो जाता है। कोई प्रबल काम हो गया ना तो अहंकार जाग जाए। तुमने कोई काम करा, अच्छे से हो गया ना तो तुम भी अकड़ के कह देती, वो तो मैं थी ना इसलिए हो गए। कई कई माताएं अकड़ में नहीं कह देती, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा। जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कह दो मरी जा। नहीं तुम तो मरो, अरे जिंदा हो तो भी घर चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। एक बात का ध्यान रखना, दुनिया के लोग धन के मीत हैं, तुम्हारे मीत नहीं। तुम्हारी वाणी में अगर मिठास होगी तो दुनिया तुम्हारी होगी, नहीं तो धन के मीत कैसे? जैसे एक सेठ जी के पास में घोड़ा था, सेठ जी के पास घोड़ा और घोड़े पे खूब खर्चा करें और घोड़े पे जितना खर्चा करें उतना ही दुनिया वालों को घोड़ा दिखाने में खर्चा करें। पूरे रिश्तेदारों को बुलाए, काका जी आओ, बुआ जी आओ, फूफा जी आओ, मामा जी आओ, सारे रिश्तेदार आते। 15-15 दिन पड़े रहते सेठ जी के घर में और सेठ जी घोड़े की तारीफ करा करते। क्या जोरदार घोड़ा, पहले नंबर पर आए, एकदम सफेद, क्या जोरदार उसकी आंख। और सेठ जी सबको खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे, खूब खर्चा करे। एक दिन घोड़ा मर गया, पूरे गांव के लोग आए, घोड़ा मरा, सब आए। और 6 महीने के बाद सेठ जी मर गए, कोई नहीं आया। क्यों? घोड़े के समय पर सेठ जी खर्च करते थे इसलिए सब जुड़े हुए थे। अब सेठ जी मर गए तो कौन खर्चा करेगा, कौन आएगा? अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग
हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों थे जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तुमको लगता हो जितने अपने नजर आ रहे हो, जितने रिश्तेदार नातेदार अपनी कबीला जो जो तुमको दिख रहा हो, तुम्हें लगता हो ये सब अपने नजर आ रहे हैं, कोई नहीं। कोई रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले। कितना किराए के मकान को खूब पोछा झाड़ू लगा लगा के क्या जोरदार संभाला। इतना जोरदार ये शरीर, क्या है किराए का मकान, खिड़की खराब हो गई खिड़की सही करवा ली, दरवाजे खराब हो गए किसी किसी की चौखट ही निकल गई, दरवाजे सही करवा ली। किसी की अलमारियां खराब हो गई, एक तो काम करे दूसरी करे ही नहीं, अलमारी का कुंदा ही लटका रहे, आवाज ही नहीं आ रही। किसी किसी की तो पूरी छत ही उड़ गई, कबेलू ही नहीं बचे, एक भी टीन गायब हवा में। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंत समय में इसको निकालना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, श्वास रुपये किराया भरना पड़ेगा। जब तक श्वास रुपये किराया नहीं भरोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। देवताओं के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, देवताओं के भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रकट हो गया, और जब देवताओं के भीतर अभिमान अहंकार प्रकट हुआ, देवताओं के भीतर जब अहंकार प्रकट गया, अहंकार प्रगटा, तब इंद्र कह रहे हैं कि मैंने रूरू दैत्य को मारा है। वायुदेव कह रहे हैं कि वो तो मैं नहीं होता तो ये रूरू दैत्य नहीं मरता। अग्निदेव कह रहे हैं वो तो मैं था इसलिए रूरू दैत्य मर गए। हम जितने हैं ना सब ब्रह्म में जी रहे हैं। आपको लगता है घर आप चला रहे हैं,
आपको लगता है कि परिवार आप चला रहे, भूल जाओ, वो तो शंकर जी चला रहे हैं तो चल रहा है। हमारी कोई रत्ती भर भी 1% भी हमारा कुछ नहीं है। हमारा है क्या? दूसरे ने जन्म दिया, दूसरा ही उठाकर शमशान तक छोड़ आए। दूसरा, हम इतनी अकड़ में जीते हो ना, इतनी अकड़ में रहते हो। कई कहते हैं मेरे को हाथ मत लगाना, मर जाऊं तो नीचे तेरे हाथ की मुझे दवाई गोली, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे छूना मत। तो उससे कह दो कि तुम आज से ही शमशान में जाकर लेट जाओ, कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। मई की मई निपटा दिया, खत्म का। अरे इतनी अकड़ में क्या जीना रे भाई, इतने अभिमान में क्या जीना? जीना है तो प्रेम और स्नेह में जियो। अपनी वाणी में वो नम्रता रखिए, अपनी वाणी में वो प्रबलता रखिए कि आपको दुख हो, आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो, तो आंसू किसी दूसरे की आंख में आ जाए कि उसको कष्ट है। ये स्नेह कहते हैं, ये प्रेम कहते हैं, ये करुणा कहते हैं, ये वात्सल्यता कहते हैं। शिव कथा कर रही है। अभिमान के शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। हमारे भीतर अहंकार के जब शब्द प्रकट होते हैं तो हमारा करा हुआ सारा पुण्य, हमारा करा हुआ सारा अच्छा कार्य सब छिन्न हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। अगर अभिमान करना है तो एक चीज का अभिमान जरूर करो, जैसे मीराबाई करती थी। सारे दुनिया के लोग मीराबाई से कहते थे, मीरा तूने गुरु भी बनाया तो ऐसा बनाया कि वो चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया। चमड़े का जूता सिलने वाले वो रविदास जी को तुमने गुरु बनाया। मीराबाई को लोग शब्द पर शब्द कहते थे, ताने पर ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, पर फिर भी मीराबाई हमेशा शान और सत्ता से कहती थी, मुझे एक बड़ोरे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। ये मुझे अभिमान है कि मेरा गुरु बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। ये मेरी समर्थता है कि मेरा गुरु प्रबल है। ऐसा ही अगर अभिमान करना है तो तुम्हें एक बात का अभिमान करना चाहिए कि दुनिया भले मेरा साथ दे कि नहीं दे, पर मुझे विश्वास है कि शिव पुराण की कथा को मैंने सुना है, शंकर मेरा साथ जरूर देगा। यह पक्का विश्वास है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे कोई साथ दे ना दे, कोई बोले ना बोले, कोई कुछ कहे ना कहे, पर इतना जरूर है कि मुझे एक बड़ोरे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है। मेरो क्या तो करे वो यमराज, जब गुरु मेरो समर्थ है। मैं क्या करेगा? महाराज सबने अपना अपना बखान करा, सबने अपना अपना चरित्र कहा, देख लिया। मां आद्यशक्ति ने, बहू कहती है सबसे ज्यादा काम मैं करती हूं, बड़ी बहू कहती है। छोटी कहती है जेठानी तो रत्ती भर काम नहीं करती,
कमरे से निकल के नहीं आती, मैं सब करती। मंजली कहती है कि मैं करती, संजली कहती है मैं करती, बड़ा बेटा कहता है सब मैंने करा, छोटा कहता है मैं नहीं होता तो कहां से करते, तुम तो घूमने में लगे रहे, मैंने सब संभाल लिया। उससे छोटा बोलता है कि मैंने करा, उससे छोटा बोलता है मैंने करा। भाई भाई आपस में कहते हैं हमने करा। केवल घर में एक चुप रहती है, वो घर की बुजुर्ग माँ होती है। वो कहती है घर का काम है, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा, इसलिए माँ संतोषी होती है, वो समझ जाती है। करे कोई भी करे, हो तो अपने ही घर का रहा, कोई भी करे वो तो अपने घर का रहा है, संभाल तो अपने ही कर रहा है। बस देवता आपस में बात कर रहे थे, 33 कोटि देवता आपस में बात कर रहे हैं। कोई बोले रूह को मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, कोई के मैंने मारा, असुरों का संहार मैंने करा। इतने में पहुंच गई माता देवी, घर की बूढ़ी मां। और मां आदि शक्ति भवानी देवी ने, दुर्गा ने एक तिनका लिया और एक तिनके को भूमि पर रखा। एक तिनके को भूमि पर रखा और भूमि पर रखकर मां देवी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव जरा मुझे ये तिनका उठाकर दे देना, मेरे हाथ से गिर गया है नीचे। इंद्र बोले तुम्हें मालूम नहीं है, इतने बड़े बड़े असुरों का मैं संहार कर कर आया हूं और तुम मुझे इतना सा तिनका उठाने का कहती हो? इतना सा तिनका? कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है, पार्वती का नाम नहीं है। किसका नाम है? दुर्गा। शिव पंचायत में लक्ष्मी जी का नाम नहीं है, सरस्वती का नाम नहीं है, इंद्र का नाम नहीं है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। केवल अगर है तो दुर्गा का नाम, विष्णु, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव। तो दुर्गा का नाम क्यों है ये समझ लेना जरा अच्छे से, नहीं तो बाद में आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी शंकर जी के परिवार में पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, शिव सब हैं, पर यहाँ दुर्गा जी का नाम नहीं है। और शिव पंचायत में दुर्गा जी का नाम है और पार्वती का नाम नहीं है। प्रश्न करने वाले पूछेंगे, आपको तो उत्तर देना पड़ेगा। तब इंद्र कह रहे हैं इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं? बहुत जब अहंकार टूटता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है ना तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करो और तैयार होके और पति के पास जाकर पूछो मैं कैसी लग रही, और पति कह दे तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तब अहंकार टूटा कि नहीं टूटा? जब अहंकार टूटता है तब दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है बहुत। कहा इंद्र कह रहे हैं ये हमको इतना छोटा सा तिनका उठाने की बात करते हो, इतना छोटा सा तिनका और हम उठाएं? हाँ उठाइए। ये उठाकर हमको दे दो। इंद्र उसी समय पर पवन देव को बोल दिया, पवन देव जाओ जरा तिनका उठाकर ये दुर्गा भवानी को, ये आद्य शक्ति को दे दीजिए।
पवन देव गए, उन्होंने पूरा बल लगा लिया, पर वो तिनका नहीं उठा, तिनका नहीं उठा। पवन देव ने इंद्र से आकर कहा वो तिनका नहीं उठा। इंद्र ने कहा अग्निदेव आप जाओ, उस तिनके में आग लगा दो। अग्निदेव गए, तिनके में आग लगाना चाहिए, पर तिनका नहीं जला। सारे देवता उठ के खड़े हो गए, उस तिनके को हिलाने का प्रयास करने लगे, पर वो तिनका नहीं हिला। अंत में माता आद्य शक्ति दुर्गा भवानी उस तिनके को सामने प्रकट करती है, तुरंत उंगली से उठाती है और वायु में उड़ा देती है, फूंक मारकर। उस तिनके को जो फेंका, इंद्र से कहा इंद्र तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के भीतर अहंकार प्रकट हो गया था कि ये रूरू दैत्य को मैंने मारा है, ऐसे ना जाने कितने दैत्य सामने आएंगे, मारने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मारने वाली आपके भीतर की शक्ति ही प्रबल होती है, पर अहंकार उस शक्ति को दबा देता है। तब भी इंद्र के मन में यह बात प्रस्तुत नहीं हुई कि देवी ने सब कुछ करा, दुर्गा भवानी ने करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव भक्तों। और दुर्गमासुर ने जो उपद्रव मचाना चालू करा, दुर्गमासुर ने जैसे उपद्रव करना चालू करा, और उपद्रव जैसे दुर्गमासुर करना प्रारंभ करता है, सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। अब कौन मारेगा इसको? तो कहा इसको कोई दूसरा नहीं मार सकता, इसको अगर मारेगी तो स्वयं देवी ही मारेगी। कौन देवी मार सकती है? तो कब पार्वती जी को बुलाया जाए, और पार्वती को बुलाकर कुछ ऐसा करा जाए कि पार्वती के अंश से कोई एक देवी प्रकट हो जाए, और प्रकट होकर इसका श्रृंगार कर जाए। आज माता पार्वती श्रृंगार कर कर बैठी हुई थी, और श्रृंगार कर कर माता पार्वती बैठी हुई थी। इतने में शंकर भगवान ने आकर कह दिया, वाह 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 पार्वती, क्या भयंकर श्रृंगार करा है तूने। पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, श्रृंगार और भयंकर और क्या पार्वती, गजब की तू तो काली लग रही है रे, गजब की काली। पार्वती को आ गया क्रोध। पतियों से निवेदन रहा है, आज फिर करना है, तुम्हारी पत्नी कैसी भी रोटी बनाए तारीफ कर कर खाना। कभी मत कहना कि रोटी जल गई है, या सब्जी में नमक हो गया, या मिर्ची तेज हो गई, कभी मत बोलो। रोटी जल गई ना तो भी मत बोलो कि जल गई, बस तुम तो अच्छे से बोलो कितनी जोरदार रोटी बनी है, तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दो जगह से जल गई। और अगर सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो जाए तो कभी मत बोलना कि सब्जी में नमक मिर्ची तेज हो गया, वाह 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 क्या बात है, आज तो सब्जी ऐसी बनी जैसी तू बोलती है। मतलब तीखा तू बोलती है तो सब्जी भी, पर अपने को ये नहीं कहना कि बेकार बनी है, बहुत जोरदार बनी, वाह वाह बहुत बढ़िया। अब शिव जी को तो तारीफ करना था, पर शंकर भगवान ने तारीफ नहीं करी, शंकर भगवान ने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया, आज तो तू काली लग रही है। और पार्वती जी उठी और उठकर क्रोध की मुद्रा में आकर मां पार्वती तप करने के लिए चली गई। तप करने के लिए जैसे ही माता पार्वती जी गई, शंकर जी को तो पार्वती के भीतर से एक स्वरूप प्रकट करना था देवी का, और वो स्वरूप प्रकट करना था जो दुर्गमासुर का संहार करना। प्रकट हो गई, तप करने के लिए पहुंच गई एक शिखर के ऊपर। एक भयंकर पहाड़ी के ऊपर बैठ गई, जैसे बमलेश्वरी बैठी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर।
ऐसी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गई, और बड़ी बड़ी दुर्गम पहाड़ी, बड़ी दुर्गम। एक शेर देवी जी को देख रहा था, काली थी, शिव जी ने कह दिया था कि तू काली है। शेर देवी जी को देख रहा था, उसने सोचा ताजा ताजा मांस मिला खाने के लिए, नीचे बैठा रहूंगा। पहाड़ी पर देवी, नीचे शेर। पार्वती जी भी तप कर रही है पहाड़ी पर बैठकर, शेर भी तप कर रहा है पार्वती को खाने के लिए। ये उतरे और मैं इसको निपटाऊं। हजारों साल हो गए, पार्वती जी नीचे ही नहीं है। हजारों साल हो गए, शेर ने पानी तक नहीं पिया। वो भी तप में, ये इसको पाने के तप में। शंकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती के सामने। पार्वती, मैंने तो तेरे को हास्य व्यंग में कहा था, चल अब चलकर तू स्नान कर ले गंगा का। जैसे ही पार्वती नीचे उतर कर आई तो शेर बैठा था, कमजोर हो गया था। पार्वती जी ने पूछा तुम कौन? शेर कहता है मैं तुम्हें खाने के लिए आया था, पर अब मैं खाऊंगा नहीं। आपने जितना तप करा, शंकर जी कहते हैं उतना ही तप इस शेर ने करा है। पार्वती जी कहती हैं तूने मेरा तप करा है, आज से मैं सिंह की सवारी करूंगी, तू मेरे साथ हर पल रहे, हर क्षण रहे। सिंह माता के साथ होगा, सिंह माता के साथ। और पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, पार्वती जी की एक प्रतिलिपि कौशिकी जिसका नाम था, वो कौशिकी बाहर निकली। पार्वती जी गौरी हुई, कौशिकी माता प्रकट हुई। वही कौशिकी दुर्गमासुर का संहार करने के लिए दौड़ पड़ी। सिंह ने साथ दिया और बैठ गई मां शेरों पर, शेरों पर सवार। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भाई, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी। पूरी शिव पुराण कथा सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। रुरु का पुत्र दुर्गमासुर जो उपद्रव मचाया हुआ था, एक किला बना रखा था, उस किले के अंदर बैठा हुआ था। मां पहुंच गई किले के अंदर सिंह के साथ। और देवता आकाश में खड़े इंतजार कर रहे हैं, मां आज संहार कर दे, आज संहार करे मां, प्रतीक्षा कर। मां टूट पड़ी, आवाज लगाया ए दुर्गमासुर। दुर्गमासुर बाहर निकल कर आया, देवी को देखा, हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा। और मां आद्य शक्ति शेर पर सवार होकर दुर्गमासुर का संहार कर देती है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ जय जय घोष हुआ। मां का एक नाम पड़ गया, बोल दुर्गा माता की जय, बमलेश्वरी माता की जय। मां दुर्गा का स्वरूप प्रकट हो गया। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए और शिव जी ने आकर ब्रह्मा और विष्णु की साक्षी में कहा, ए पार्वती, तुमने दुर्गा का रूप धारण करा है, सही निर्णय देने में तुम अग्रण्य हो, इसलिए शंकर की पंचायत में तुम भी विराजमान होगी। और शिव पंचायत में दुर्गा जी आकर बैठ गए। शिव पंचायत में दुर्गा विराज।
शिव पंचायत में दुर्गा जी हैं। किसका स्वरूप है दुर्गा? अभी आपको कहा था अग्नि का। देवी को क्या प्रिय है? जोत जलाया, यज्ञ करा, हवन करा, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, भगवान की पूजन करी, धूप लगाकर तुमने माँ को धुनी दी, गूगल छोड़ा, पूजन करा। ये माता जहां अग्नि है वहां दुर्गा है, महादेवी है। शिव के मंदिर में आप जो पशुपति व्रत में 5 दिए लगाते हो, वो 5 दिए क्यों लगाए जाते हैं पशुपति व्रत में, इसका वर्णन कल की कथा में लेंगे। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इस 5 दिए का क्या मतलब है, और घर के दरवाजे पर जो 1 दिया लगाते हैं उसका क्या मतलब है पशुपति व्रत में। पशुपति व्रत में इन 5 दियों का क्या प्रमाण है? पशुपति व्रत में ये 5 दिए क्या कार्य करते हैं? पशुपति व्रत में ये 5 दिए क्यों जलाए जाते हैं? इन 5 दिए का वर्णन क्या है? इन 5 दिए की प्रगटता क्या है? किन किन ने करें पशुपति व्रत? जरा हाथ उठाओ। करें सबने? 5 दिए लगाए आप लोगों ने? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 दिए क्यों लगते हैं। तो कल की कथा में अपन इसको शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें अर्धनारीश्वर भगवान का। हर हर महादेव। यजमान राधे राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा का आनंद हम सभी ने लिया। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रीमती कंचन जीवन जी चंद्रा जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि समर्पित की। श्रवण नेहा जी सोनकर जबलपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, मंटू नेहा जी सोनकर जबलपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए गुप्तदान में 1100 रुपए, सरजी काची जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए गुप्तदान में सुंदर 500 रुपए, रीना जी गोयल पंजाब से सुंदर 1100 रुपए, तुलसी राम जी उदयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, प्रभा देवी उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, आनंद कुमार जी जमशेदपुर से सुंदर 500 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी जी चौरसिया इटावा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए, गिरीश जी चौरसिया नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। रत्ना देवी जी जमशेदपुर से सुंदर 3100 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। जयप्रकाश जी पांडे की तरफ से 551 रुपए, संतोष जी वैष्णव की तरफ से 501 रुपए, गुप्तदान में 500 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 500 रुपए, कंचन श्रीवास्तव पटना बिहार से सुंदर 500 रुपए, किरण बती साहिब सिंह जी हरियाणा से सुंदर 1111 रुपए, मोनिका जी चंडीगढ़ पंजाब से 501 रुपए, आराधना जी सिंगर बुरहानपुर से सुंदर 501 रुपए, संतोष जी तिवारी उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तदान में 500 रुपए, पुष्पा जी पटेल छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 2101 रुपए, संतू लाल जी सुनीता जी की तरफ से इटारसी मध्य प्रदेश से 2501 रुपए, गुप्तदान में 1101 रुपए, वेद प्रकाश पालीवाल महोबा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 551 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। आकाश श्रीवास्तव की तरफ से कट्टी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रमेश जी अनीता जी की तरफ से हरियाणा से सुंदर 1001 रुपए, गुप्तदान में 500 रुपए, राधेश्याम प्रसाद जी दीपिका जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, अनीता जी गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 1111 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। मायाजी गंज से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में 501 रुपए, माधवी सिंह जी मुंबई से सुंदर 501 रुपए, भावना जी दिल्ली से सुंदर 2001 रुपए, प्रकाश नितिन जी की तरफ से 501 रुपए, पूजा सिंह जी बिहार से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 1001 रुपए, विजय सिंह जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, नीरू जी गुप्ता की तरफ से 501 रुपए, सज्जन निशान जी बजाज की तरफ से कोलकाता से सुंदर 2200 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। प्रियंका जी गुप्ता महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए, रेखा मनोहर जी की तरफ से 1111 रुपए, सुजीत अजीत जी बालाघाट मध्य प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तदान में 1001 रुपए, अथर्व जी सोहानी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, कमल चंद जी शर्मा राजस्थान से सुंदर 5100 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि समर्पित की। उर्मिला जी वर्मा हरदा मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। राजीव बिहार से सुंदर 2101 रुपए, अनिमिका जी उपाध्याय आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, नीलेश जी पवार रत्ते जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 2101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की।
की गीता मुरली रजक जी कट्टी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, उषा जी शर्मा हरियाणा से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तधन में 1101 रुपए, सुखचरण सिंह जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए, नाली गणेश राव जी की तरफ से आमला मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की, मनीष कुमार जी पांडे की तरफ से 1101 रुपए, रजनीश नीलम जी शर्मा पंजाब से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 511 रुपए, जगदीश जी गुजर कोटा राजस्थान से सुंदर 501 रुपए, शशिनाथ जी पांडे की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की, लक्ष्मी हीरालाल जी प्रजापति धार मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा से देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से समर्पित की, गुप्तधन में 1101 रुपए, कविता जी पटना बिहार से सुंदर 551 रुपए, पवन जी मालवी की तरफ से 701 रुपए, नंदा संभाजी राव सुरभे की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में 1001 रुपए की सेवा से आपने समर्पित की, सुमन जी गौर इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की, किरण देवी राजस्थान से सुंदर 501 रुपए, अश्वनी मीनाक्षी जी शर्मा अंबाला पंजाब से सुंदर 501 रुपए की सेवा से समर्पित की, हर्षिता जी उपाध्याय इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तधन में 1611 रुपए की सेवा से समर्पित की, गुप्तधन में सुंदर 5001 रुपए की सेवा से आपने बाबा कबरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा से समर्पित की, रीता जी तिवारी की तरफ से 2101 रुपए, उमेश कुमार सिंघी कुशबा कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, प्रीति जी परिहार दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 2101 रुपए, किशन गिरी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 3100 रुपए की सेवा से आपने समर्पित की, हनु जी रघुवंशी अशोक कुमार जी की तरफ से सुंदर 551 रुपए की सेवा से आपने समर्पित की, बिंदु माधवी विशाल जी राणा पंजाब से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 1111 रुपए की सेवा से समर्पित की, सपना जी केसरवानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर अपने 5100 रुपए की सेवा से बाबा कबरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा से समर्पित की, लवनिया जी भारद्वाज दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए, घनश्याम जी जांगड़ नोएडा उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, रजनी जी खंडेलवाल इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, राज सिंह जी की तरफ से बिहार से सुंदर 501 रुपए, मालती अनिल जी राठौर की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि समर्पित की, रेणु जी तोमर औरैया से सुंदर 1001 रुपए, राजन ब्याजी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, कुमार जी दिल्ली से सुंदर 1501 रुपए, गुप्तधन गंगानगर से सुंदर 501 रुपए, कमला देवी कपूर चंद जी की तरफ से 1101 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए, अलका जी शर्मा कोटा राजस्थान से 501 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, संगीता जी झार लुधियाना पंजाब से 501 रुपए, मंजू लता जी सिंगल जयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए, रुचि जी करके राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, आदित्य प्रकाश जी मिश्रा सीतापुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, धीरज सिंह जी मकवाना इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सत्य प्रकाश जी तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, कन्हैया जी राजपूत गुजरात से सुंदर 1101 रुपए, बिंदु जी पांडे वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, करिश्मा सिन्हा दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए, नेहा शीला जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 511 रुपए की सेवा से समर्पित की, जतिन जी दरिया दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, उमा सुधीरन सिंह जी कन्नौज उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, विदित जी रस्तोगी मेरठ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, गुप्तधन में 2100 रुपए, संगीता जी मिश्रा की तरफ से 551 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, मीनाक्षी जी भारद्वाज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 1001 रुपए, इंदिरा हीरा सिंह जी जोधपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए, पुष्कर लाल जी शर्मा मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, पुष्पा जी नागले बैतूल मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, आरती जी शर्मा ओडिशा से सुंदर 1001 रुपए, कृष्णा देवी जी की तरफ से 1101 रुपए, भूपेश जी तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, नागेन शाह अनिता देवी जी सिक्किम से सुंदर आपने 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की, गुप्तधन में 501 रुपए, सुदेश जी शर्मा की तरफ से 1101 रुपए, हरिवल्लभ जी मंदसौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, ज्ञानती देवी जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की, काजल जी वर्मा की तरफ से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, मिथिलेश दीक्षित अशोक जी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए, राकेश जी अशोक दिल्ली से सुंदर 2100 रुपए, सुधा जी यादव कन्नौज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, रमेश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनगरा भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, गौरव सिंह जी यादव आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, सीमा कपूर जी असम से सुंदर 1101 रुपए, किरण जी झागड़ा की तरफ से सुंदर 1101 रुपए, मधु जी रावत नोएडा उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि समर्पित की, राजू जी अग्रवाल तेलंगाना से सुंदर 505 रुपए, गुप्तधन असम से सुंदर 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए, अंजलि दीपक जी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुभाष जी मरोदिया की तरफ से सुंदर ऋषिकेश उत्तराखंड से सुंदर 1111 रुपए की सेवा राशि समर्पित की, रश्मि जी गुप्ता शिवाजी की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सेवा राशि समर्पित की, केसरी सिंह जी राजस्थान से सुंदर 511 रुपए, बसंत देवी जी की तरफ से 1101 रुपए, राधेश्याम गणपत लाल जी जसपाल की तरफ से 501 रुपए, अरविंद कुमार जी राजस्थान से 1101 रुपए, आरती जी गुजर भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए, रवि मनोहर जी बरेली उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, उषा जी करके रामपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, निशा जी अग्रवाल जसपुर से सुंदर 501 रुपए, शत्रुघ्न जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की, आरती जी कोसक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तधन में सुंदर 501 रुपए, प्रवीण भाई की सोनी
गुजरात से 501 रुपए की सगड़े से समर्पित की राजा जी बैरागी उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, चंद्र प्रकाश जी राजेश कुमार जी चुरू राजस्थान से 1101 रुपए की सगड़े से समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर